स्वागत है आपका आनंद क्लासेस में। और आज मैं मैथ का क्लास का पहला चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्ट करना जा रहा हूँ, जो 11th का है। ठीक है, जिसमें कि मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट करूँगा। ये त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, मिति मतलब मापना। जिसमें क्या पढ़ा जाता है हमको? त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों का मापन के बारे में हमको पढ़ा जाता है। तो पहले हम कोण को कैसे मापेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला नंबर तो कोण का माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। कैसे हम कोण को मापते हैं? कोण दो प्रकार के हो सकता है, एक धनात्मक कोण, एक ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण को किस तरह से मापा जाता है? जब हम कोई एक्स एक्सिस को, जब हम एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा जब हम चलते हैं तो उसके डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। जब हम इस तरह से एंगल को बनाते हैं, यानी ये एंगल इस तरह से जा करके इस तरह से हो जाए, यानी इसे अगर इधर चले यानी एंटी क्लॉकवाइज चले, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम एंगल को क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं यानी घड़ी के डायरेक्शन में चलते हैं तो कोण को हम क्या लेते हैं? निगेटिव। यानी निगेटिव को किस तरह से दिखाते हैं? यानी कि जब कोई कोण इस तरह से हो, जब हम एंगल इस तरह से बनाए तो ये मेरा पास क्या होता है? थीटा इज अ निगेटिव। कैसा? निगेटिव होता है, इस तरह का होता है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन वो होता है क्या? 360 डिग्री से हम घटाएंगे तब वो वाला जो एंगल बनेगा वो मेरा पॉजिटिव होगा। दोनों तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक कोण यहाँ पर निगेटिव और एक कोण यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए हम देखते हैं, जब पॉजिटिव किसे कहते हैं? जब कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो हम उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलते हैं तो एंगल को हम मापते हैं तो क्या चीज में मापते हैं? निगेटिव में मापते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सर्कुलर सिस्टम में आते हैं। जब सर्कुलर सिस्टम में आते हैं तो हम मापने के लिए, हम याद एक चीज और जानिए कि मापने के लिए हम किसी भी कोण को मापने के लिए डिग्री में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, एक और होता है जिसे ग्रेड कहते हैं, ग्रेड में मापते हैं। तो डिग्री, रेडियन, ग्रेड, ये क्या क्या चीज होता है इसमें रिलेशन अभी समझेंगे। तो सबसे बात पहला तो ये डिग्री हो गया, इस तरह से डिग्री में मापते हैं। मैंने इससे पहले जब आपको जब पढ़ा रहा था बेसिक यूनिट में, यानी कि आधारी मात्रक में, तो आधारी मात्रक में आप देखे थे 7 आधारी मात्रक था, उसके पास 2 व्युत्पन्न राशि, 2 और मेरे पास संपूरक राशि था। वो संपूरक जो राशि था उस राशि में एक रेडियन था, एक स्टेरेडियन था, जिसे कहते हैं। एक ठोस कोण था, एक समतल कोण था। ये जो समतल कोण है जो मैं माप रहा हूँ, इसको माप रहा हूँ समतल को, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता था? रेडियन होता था। ठीक है, लेकिन हम उसको डिग्री में भी बोलते हैं। यानी थीटा को जब नॉर्मल भाषा में डिग्री में बात करते हैं, लेकिन जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, ग्रेड में, तो फिर हम उसको अलग अलग चीजों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम सर्कुलर सिस्टम में आते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम में हम एक रेडियन किसको कहते हैं, एक रेडियन किसको कहेंगे, वो इसको इस तरह से समझेंगे। कैसे समझते हैं? देखिए, जब कोई सर्कल पर जितना त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या का मैं चाप खींच लूं मतलब जितना लेंथ का मेरे पास आर हो उतना ही लेंथ का मेरा एल हो, यानी कि एल मतलब चाप की लंबाई हो। अगर दोनों सेम हो जाए तब वो जो फॉर्म होता है, जब वो बनता है तो उसको क्या कहते हैं? एक डिग्री। क्या कहते हैं उसको? एक डिग्री नहीं कहते, उसको एक रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रेडियन। यानी कि इसका जब आप फॉर्मूला देखिएगा तो फॉर्मूला इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बटे आर। एल मतलब एल भी अगर मेरा क्या हो जाए? एक हो जाए, और आर भी मेरा अगर एक हो जाए, तो दोनों अगर एक एक हो जाए तो वो क्या हो जाता है? एक। यानी ये क्या कहलाता है? थीटा। ये थीटा क्या कहलाता है? डिग्री। रेडियन। यानी कि एक रेडियन कब कहलाएगा? जब थीटा भी, त्रिज्या भी मेरा एक हो जाए और लेंथ भी मेरा यानी चाप की लंबाई भी एक हो जाए। जब दोनों एक एक हो जाएगा तो दोनों का बटा करेंगे तो दोनों मिलाकर सम क्या दे देगा? हमको एक दे देगा, और एक हमारा वो रेडियन कहलाता है। ठीक है, तो चाप, अब हम थीटा कैसे समझेंगे? तो थीटा क्या होता है? थीटा बराबर होता है एल बटा आर। एल बटा आर मतलब एल क्या होता है? एल चाप की लंबाई है और आर क्या है? त्रिज्या। तो देखिए थीटा कैसे पता चलता है थीटा क्या होता है? तो थीटा चाप की लंबाई। अगर मैं ये लंबाई को घुमाते अगर मैं फिर वापस चलाऊं तो पूरा लंबाई कितना कटता है? पूरा लंबाई कटता है 2 पाई आर। उसका त्रिज्या होता है पूरा, तो यानी वृत्त की परिधि बनी। तो वृत्त की परिधि भी कितना होती है? 2 पाई आर, और 2 पाई आर डिवाइडेड बाय त्रिज्या। यानी फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या। 2 पाई आर बटे आर करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 2 पाई आर कटा, यानी पूरा का पूरा कटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पाई। यानी कि थीटा कितना हो गया? जब ये लाइन इस तरह से घूमते कितना डिग्री कोण बना दिया? पूरा मिलाकर 360 डिग्री कोण बना दिया। तो उसको कितना रेडियन बना दिया? 2 पाई रेडियन। इसको क्या कहते हैं? 2 पाई रेडियन। यानी 360 डिग्री बराबर, यानी 360 डिग्री बराबर कितना हो जाता है? 2 पाई रेडियन। यानी कि 360 डिग्री अगर 2 पाई रेडियन के बराबर होता है तो पाई कितना रेडियन के बराबर? डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा? 180 डिग्री। पाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हम ये समझ में आ रहा है कि पाई रेडियन जब होता है वो कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। अब 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? 1 डिग्री 60 मिनट। और 1 मिनट कितना सेकंड के बराबर होता है? 1 मिनट
60 सेकंड के। मिनट को हम दिखाते हैं, एक बार इस पर डैश दे दें तो उसको क्या कहते हैं मिनट। अगर हम इस पर 2 बार डैश कर दें तो ये हो जाता है क्या, सेकंड। यानी कि 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, 60 सेकंड के बराबर होता है। इसीलिए अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, रेडियस से रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, इसका बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इसलिए 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा पाई, 180 बटा पाई डिग्री। अब हमको कितना रेडियन पूछ रहा है, 7 बटा 12। 7 बटा 12 को 7 बटा 12 से गुना कर देंगे, इसलिए 7 बटा 12 कर देंगे, तो पाई से पाई कट गया और 12 से ये कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में। ठीक है, तो 12 से जब 15 बार में कटेगा, 15 सत्ती 105, 15 सत्ती 105 डिग्री हो गया इसका मतलब। यानी कि 7 पाई बटे 12 रेडियन कितना डिग्री के बराबर हो जाता है, 105 डिग्री के बराबर। उसी तरह से सेम टू सेम अब हम इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें तो फिर उसी तरह से हम समझते हैं क्या, पाई रेडियन कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। इसलिए 1 रेडियन कितना के बराबर होगा, 180 बटा पाई के बराबर होगा। अब 180 बटा पाई हो गया, इसको मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 बटा 4 चाहिए तो 3 बटा 4 से गुना कर दूंगा। 3 बटा 4 से गुना करूंगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 45 बार में। और इसको अब सॉल्व कर दीजिए, 45, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 1 13, 135 बटा पाई डिग्री कर दो इसको। डिग्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 135 बटा पाई, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको 135 बटा पाई। पाई का मतलब होता है 22 बटा 7। ठीक है, अब इस 22 बटा 7 को और छोटा करने के लिए 135 गुने 7 बटे 22 करते हैं। ठीक है ना, 22 करेंगे, अब ये कटेगा नहीं तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 5 7 35 के 5 बाकी 3 और 7 तिया 21, 21 3 24 के 4 बाकी 2 और 7 2 9। इसको फिर हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 22 से। 22 से जैसे डिवाइड करते हैं तो हमको 22 चौक 88 कितना बार आता है, 88 4 बार में। तो 88 करेंगे, यहाँ पर 4 लगाएंगे, 14 में से 8 गया कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, ये बच गया 8 में से 8 गया कैंसिल। अब ये 5 बचा यहाँ पर। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 2 बार में लगा लो क्योंकि 22 तिया 66 हो जाएगा। 44 करोगे तो 5 में से 1 गया, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया 2। अब ये नहीं लगेगा तो हम क्या करते हैं, ये तो मेरा डिग्री हो गया, 42 डिग्री हो गया। लेकिन अब डिग्री से हम यहाँ पर बताया आपको, डिग्री से मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पार्ट को हमको मिनट में बदलने के लिए, इसको हमको क्या चीज में बदलने के लिए, मिनट में बदलने के लिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 21 छक क्या हो जाता है, 21 छक क्या हो जाएगा, 21 इंटू 6 जब हम करेंगे 6 6 दूनी 12, 1260 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1260। अब फिर 1260 को मैं क्या किससे भागा दूंगा, 22 से भागा दूंगा। तो 22 से जब भागा दूंगा तो 22 छक 32 से होता है, 22 पचे 2 होतल से होता है 110। तो ठीक है, यहाँ 6 कर दूंगा, यहाँ पर क्या कर दूंगा 1, फिर यहाँ पर एक शून्य लगाऊंगा। जैसे मैं शून्य लगाऊंगा, 22 छक 32, 22 पचे 2 होतल से 22 छक 32 62 54 से 7 बार में लगा दूंगा 154। ठीक है, 154 कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ 54 किया, 10 में से 4 गया 6 बचा, ये बच गया कितना 9, 9 में से 5 गया कितना बचेगा 9, ये बच गया 10, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, ये बच गया 5 में से 5 गया खत्म, कैंसिल 6। और ये 57 डिग्री हो गया, 57 मिनट हो गया, 57 मिनट हो गया। अभी फिर 6 बचा है तो इसको मैं फिर कन्वर्ट कर सकता हूँ सेकंड में। जैसे मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा 6 मिनट को तो ये हो जाएगा 360 सेकेंड। जैसे मैं 360 सेकेंड करूंगा फिर मैं इसको गुना भागा करूंगा किससे, 22 से करूंगा तो बताइए 22 एकम 22। ठीक है, अब यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ एक 22 छक 32 से आज 6 बार में। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू लगभग कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा लगभग में हो जाएगा 42 डिग्री 57 मिनट और 17 सेकेंड। लगभग में कितना सेकेंड, 17 सेकेंड। यानी कि इसको हम इस तरह से मिनट, डिग्री के साथ साथ मिनट के साथ साथ सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। उसी तरह से अब डिग्री से हमको रेडियन में बदलना है, तो डिग्री से रेडियन बदलने के लिए, डिग्री से रेडियन बदलना बहुत आसान है। फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, इसलिए 1 डिग्री बराबर होगा कितना, पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। इसलिए 36 डिग्री बराबर क्या होगा, 36 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 इंटू 36। ठीक है, तो 36 को जितना बार में ये कटता है कैंसिल कर दीजिए, आपका पाई बटा कितना बार में, 5 बार में। 6 5 30, 5 बार में काट लीजिए, आ जाएगा पाई बटा 5 रेडियन। जितना भी आ जाए सोल्व करके आ सकता है। ठीक है, अब ये 22 डिग्री 30 मिनट है, 22 डिग्री कितना मिनट है, 30 मिनट है। तो 22 डिग्री 30 मिनट है। सबसे पहला नंबर मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनट को डिग्री में बदलना है। तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए मैं क्या करता हूँ, 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो 60 से जैसे डिवाइड करूंगा 22 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री है, 30 मिनट है ना, 30 मिनट को हम 60 से भागा दे दूंगा,
30 मिनट को जैसे मैं 60 से भागा दूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 22 डिग्री प्लस 30/1/2 है ना। तो 22 दूनी 44 45/2। ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन मैंने बताया आपको, माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि वो डिग्री कैसा है, निगेटिव में जा रहा है, यानी उधर जा रहा है, निगेटिव एंगल है, ठीक ना। तो ये 45/2 डिग्री हुआ। तो 45/2 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको ये बताया फिर से, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसलिए 1 रेडियन बराबर होगा, इसलिए 1 डिग्री बराबर होगा, 1 डिग्री बराबर होगा क्या चीज, π/180 डिग्री। इसलिए यहां से हम 45/2 कर लेंगे, यह 4 बार में कट जाएगा, इसका आ जाएगा π/8। कितना आ जाएगा? π/8, यानी कि 22 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू होता है π/8 रेडियन, ठीक है। यहां से ये कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि केंद्र पर आंतरित कोण ज्ञात कीजिए जिस यदि वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 11 है। तो मैंने अभी आपको तुरंत फॉर्मूला बताया, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R। L क्या है मेरा, L मेरा क्या है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितना है, 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। और व्यास मेरा कितना, व्यास अगर 50 है तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास मेरा अगर d मेरा 50 है तो r मेरा कितना होगा, 50/2 यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 11/25। थीटा हमेशा जब भी आता है तो रेडियन में आता है 11/25। ये आता है मेरा किस चीज में, रेडियन में, यानी कि इतना 11/25 आ जाएगा। लेकिन 11/25 तो कुछ है ही नहीं, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो 11/25 ये आ गया मेरा डिग्री में, यानी रेडियन में। तो इसको हमको कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए या रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये रहा π/180 है ना। पाई बराबर कितना, 180 डिग्री। पाई बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। और बताइए एक रेडियन बराबर कितना होगा, 180/पाई, 180/पाई। अब इसको गुना कर दिए 11/25। अब इसको सॉल्व कर बटा 25। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। इतना पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी कोण एंगल को मापेंगे, किस तरह से साइन का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कोट का वैल्यू, किस तरह से हम 360, 580, 90 इस सब का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालेंगे, इसमें सीखेंगे अगला वीडियो में।